Knowledge trained by Arjun sir. हेलो बच्चा लोग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं कि आप होता है मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम होता है आप लोग लाए क्लास 12 का एकदम बहुत ही एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है डेनियल सेल। और यह होता है क्लास 12 का है और अध्याय नंबर 2 का है। और उस अध्याय नंबर 2 का नाम है आपका वैद्युत रसायन, बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चा लोग बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने के लिए हमें डेनियल सेल में। इतना मजा आने वाला है क्या होता है पूछिए मत। यह होता है डेनियल सेल, यह इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह होता है आपका पक्का कर देगा 3 नंबर। कितना पकड़ेगा? 3 नंबर। और आपको होता है पढ़ने में मजा आएगा, आप ही के अंदाज होता है हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बच्चा लोग हम बने रहे, कहीं जाए मत। तो आइए हम शुरू करते हैं क्या चीज, डेनियल सेल। देखिए डेनियल सेल क्या होता है बच्चा लोग। डेनियल सेल में जो होता है पहले जानते हैं हमें इलेक्ट्रोड। क्या होता है? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बच्चा लोग कहीं जाने का नहीं है। यहां होता है एकदम पक्का से पक्का था 3 नंबर हम क्या करेगा आज का कंफर्म कर देगा। आज 3 नंबर ले एकदम बैठ जाओगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इतना ध्यान रहे कि आज जो हम डेनियल सेल पढ़ेंगे इसको तो हम 3 नंबर लेकर पहले से करेंगे, हम बैठ जाएंगे 3 नंबर। हमने पहले से ही पा लिया, मतलब आज तय कर लीजिए कि हमारा 3 नंबर पहले से ही मिल गया है आज से। तो इतना ध्यान रहे कि बच्चा लोग इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2। एक होता है आपका एनोड। क्या होता है आपका? एनोड। दूसरा होता है आपका कैथोड। कैथोड बच्चा लोग इतना ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आपका एनोड और एक क्या होता है? कैथोड। अब जब इतना हम जान गए कि डेनियल सेल में हमें क्या यूज करना है? इलेक्ट्रोड को। किसको करना है? इलेक्ट्रोड को। तो इलेक्ट्रोड 2 होते हैं। क्या होता है? एनोड और क्या होता है? कैथोड। क्या होता है? कैथोड। अब इसको होता है हम बढ़िया से जानने के लिए, क्या चीज बढ़िया से होता है जानने के लिए हम एक बात और ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? एक बात और ध्यान रखेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग लोन। क्या बोलते हैं? लोन, 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 लोन। इतना बात ध्यान रखेंगे। लोन क्या होता है? लोन, लोन बच्चा लोग जानते हैं कितना हम लोग किसी भी चीज के लिए होता है, चाहे मोबाइल खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, मतलब जमीन खरीदना हो, सब क्या रहते हैं? लोन। क्या रहते हैं? लोन। क्या रहते हैं? लोन। तो बच्चा ध्यान रहे कि हमको क्या रखना है? लोन। क्या रखना है? लोन। यल का मतलब होता है आपका लेफ्ट। क्या होता है? लेफ्ट। ठीक है। और आपका ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब होता है एनोड। एनोड। और एन का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव बच्चा लोग ध्यान रहे कि यल का मतलब क्या चीज? लेफ्ट। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करना। इलेक्ट्रॉन दान करना मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को होता है हम हिंदी में कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ये रहा बच्चा लोग। ध्यान रहे कि जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, क्या करता है? दान। जैसे हम लोग दान से नहीं आते घर में दिखा लो मांगने के लिए, तो दिखाई देता है तनियान दिया हुआ इन्हीं लोग, तो मतलब आन दिया मतलब काम मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है। और जब हम दे रहे हैं मतलब हम दानी मतलब दे रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन को हम दे रहे हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएंगे हम लोग? ऑक्सीकरण। ठीक ना? एकदम ध्यान रहे। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा हमें याद करना है। क्या करना है? इसी का जस्ट उल्टा। तो यल का मतलब लेफ्ट का उल्टा क्या चीज? राइट। लेफ्ट का उल्टा क्या चीज बच्चा लोग? राइट। इतना ध्यान रहे कि लेफ्ट का उल्टा क्या चीज? राइट। राइट। और ये ऑक्सीडेशन का होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। क्या होता है बच्चा लोग? अपचयन। ठीक है। अब ये एनोड है तो क्या हो जाएगा आपका? कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथोड। कैथोड। और ये एन मतलब पी मतलब नेगेटिव का होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बच्चा लोग ध्यान रहे, हमें बस खाली एक बात ध्यान देना है। क्या चीज?
लोन लोन लोन। एल का मतलब लेफ्ट, क्या होता है लेफ्ट। और होता है ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव। जस्ट इसका उल्टा, लेफ्ट का उल्टा क्या चीज राइट, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या चीज रिडक्शन, एनोड का उल्टा क्या चीज कैथोड, और नेगेटिव का उल्टा क्या चीज होता है पॉजिटिव। इतना ध्यान रहे बच्चा लोग कि हम तय डैनियल सेल बनाने के लिए हमको ये चीज तय जानना पहले क्या होना चाहिए जरूरी, यह जानते रहेंगे तो आपके होता है आधे से ज्यादा समस्या क्या है हल है, क्या है हल है ना। इतना ध्यान रहेगा, जब जानते हैं डैनियल सेल होता है क्या दो इलेक्ट्रोड होता है, एक क्या होता है एनोड होता है, एक क्या होता है आपका कैथोड। अब इसको तैयार करने के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा लोन, क्या करना पड़ेगा अभी लोन। ध्यान रहे एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव, आर का मतलब राइट, फिर आर का मतलब रिडक्शन, फिर सी का मतलब कैथोड, पी का मतलब पॉजिटिव। अभी तक हमने एक बात ध्यान दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है वह क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या होता है अपचयन। अभी बताया ना कि जो भिखारी आता है घर में मांगता है, पहले ही हमारे जो घर में आता है, हम लोग घर में आता है, वो कहते खा होगा कहते हैं यहाँ दिया हुआ नहीं लोग तो ऐसे प्रातः मसाला लगा मांगेगा, तो हम लोग घर से लेकर आएंगे क्या चीज चावल चाय आटा लेकर आएंगे दे देंगे उसको। तो जब हमने उसको दिया क्या दिया चाहे आटा चाहे चावल, जब हमने उसको दिया तो मतलब हमने किसका काम किया है ऑक्सीकरण का, किसका काम किया है ऑक्सीकरण का। आज ऐसे बाबा लिए वो कौन काम किए हैं अपचयन का। तो बच्चा इतना ध्यान रहे कि अगर किसी भिखारी को हम भिक्षा दे रहे हैं तो मतलब हम क्या किए हैं ऑक्सीकरण, और जो लिया है वो क्या है अपचयन। अब तो कौन सा दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम डैनियल सेल को बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कम मिटा दे रहे हैं, इसको तरफ कर दे रहा हूं थोड़ा सा। इतना ध्यान रहे कि जो रंग दान करेगा वो क्या होगा आपका ऑक्सीकरण, ठीक ना, क्या होगा आपका ऑक्सीकरण। अब देखिए आगे, अब डैनियल सेल को बनाने के लिए हम आपकी भाषा में हम बताएंगे, हम किताब भाषा नाम कुछ जानते हैं, हम बस आपकी भाषा जानते हैं और आपकी भाषा में एकदम तुरंत अभी का होता है डैनियल सेल आपको याद हो जाएगा, हम आपको एकदम मुंह पे होगा जी डैनियल सेल अभी का भी। देखो ये हमने लिया थे बल्टी, क्या लिया थे बल्टी, बल्टी देखोगे ना भैया लोग, अरे घड़ा में जो होता है बल्टिया वो हमने ले लिया बल्टी। ये तो है ना घर में खाली कोई बल्टी होता है, एठौरी बल्टिया होता है, वो बल्टिया ले लीजिए आप, उनमें कौन दिक्कत तो है ना। दोनों बल्टी को हमने ले लिया इधर से बरोबर से, ये एक बल्टी हो गया और इधर वाला दूसरा बल्टी हो गया, ठीक है। अब इसमें होता है हमने लगा दिया है छड़, क्या डाल दिया है छड़, जो घर में हमने रखा है छड़वा वो छड़वा होता है इसमें डाल दिया है, ठीक ना। ये छड़ एठे ई छड़ ऐठे हाई वाला छड़, दो छड़ हो गया इसमें, ठीक ना। और आपको पहले से मालूम है, मतलब आप इतने खुद समझदार हैं, आप जानते हैं पहले से कि जो जिंक होता है और क्या होता है कॉपर, इनकी अगर देखिए सक्रियता श्रेणी, क्या देखी जाए सक्रियता श्रेणी, तो इनमें होता है सबसे ऊपर, मतलब कॉपर से ऊपर क्या होता है जिंक होता है, कॉपर से ऊपर क्या होता है जिंक, मतलब होता है कॉपर में इलेक्ट्रॉन का त्यागने की क्षमता, अरे सॉरी जो जिंक है उसमें होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है ज्यादा होती है, किसके अपेक्षा कॉपर की अपेक्षा। तो ये जो पहला वाला आपका विलेन देख रहे हैं इसमें ये जो छड़ पूरा है, ये जो छड़ है यह छड़ होता है किसका है जिंक का है, किसका जिंक, किसका छड़ है जिंक का छड़ है। हाई जो छड़वा है ये है कॉपर का, किसका है कॉपर छड़, क्या है आपका कॉपर छड़। तो ध्यान रहे कि हमने दो छड़ लिया, एक जो होता है जिंक का ले लिया, एक कर लिया हमने कॉपर ले लिया। तो हम लोग घर में जो छड़वा है वो किसका छड़वा है लोहा का है, कहा है किसका है लोहा का है। तो भैया लोहा का हम नहीं लेंगे, हमारे पास मौजूद जाएंगे बाजार हम खरीद लेकर आएंगे, कौन छड़ है जिंक का लेकर आएंगे, आठे कसर जाएंगे कॉपर का। तो दोनों को बाल्टिया में डाल देंगे, याद देंगे दोनों को बाल्टिया में डाल देंगे, तो हमने बाल्टी में डाल दिया इसको। अब इसको होता है पूरा करने के लिए, इसको मापने के लिए कि इसमें विद्युत धारा चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको मापने के लिए काम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ये लीजिए इसका नाम है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर,
इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। अभी होता है क्या, आपसे कोई पूछेगा, तो हम ही आपसे पूछ रहे हैं कि जो सेल है, जो डेनियल सेल है, क्या ये पूरा हो गया है? नहीं। क्या कहेंगे आप लोग? अभी पूरा नहीं है। अभी हमने बस खाली क्या किया है कि बाल्टी में होता है छड़ को ढल डाला है, और होता है गैल्वेनोमीटर से हमने खाली बस जोड़ा है। लेकिन जो बल्टियां हमने डाला है, इस बल्टिया में जो विलयन जो है वो जो होता है जिंक का है। किसका है? जिंक सल्फेट। किसका विलयन है? जिंक सल्फेट का। अहम जो है वो है कॉपर सल्फेट। कौन चीज है? कॉपर सल्फेट। हमें जिंक सल्फेट है, हमें कॉपर सल्फेट। इतना ध्यान रहे कि एक बाल्टी में जिंक सल्फेट, एक बाल्टी में कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक बाल्टी में जिंक सल्फेट, एक बाल्टी में कॉपर सल्फेट। अब इसको होता है पूरा करने के लिए, इसको अभी देखिए ये जो सेल है पूरा नहीं है, तो इसको होता है पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? एक होता है सेतु बनेंगे। क्या बनेंगे? सेतु। जैसे होता है श्री रामचंद्र जी ने होता है लंका में जाने के लिए एक क्या बना था? राम सेतु। क्या बना था? राम सेतु। तो इसको होता हम पूरा करने के लिए बनेंगे हम लवण सेतु। क्या बनेंगे? लवण सेतु। तो इतना ध्यान रहे कि राम सेतु था, अभी भी उसका कुछ अंश है, लेकिन इसमें तो हमको बांध रहा है कौन से सेतु? लवण सेतु। कौन सेतु बांधना है? लवण सेतु। तो इतना ध्यान रहे कि ई जो है बच्चा लोग, यहां से इसको हम बांध देंगे क्या चीज? ये है लवण सेतु। कहा है? ये लवण सेतु है। कौन सेतु बन गया है? लवण सेतु। तो वो जो श्री राम जो सेना उनकी बानी थी पूरा, तो उसका नाम था राम सेतु, और इसका नाम है क्या चीज? लवण सेतु। क्या नाम है? लवण सेतु। और ये होता है केसीएल का होता है। किसका होता है? केसीएल। किसका होता है? केसीएल। अब इसमें जो जल भरा है, जो जल इसमें भी है, इसमें भी भरा है, जो जिसमें विलयन है, उसका नाम है अगार। अगार 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 जेल। इतना ध्यान रखो चलो कि ये दोनों विलयन में जो जल भरा है वो किसका है? अगार अगार का। किसका है? अगार अगार का। अगर पूछा कि अगार अगार कहां पाता है, तो इतना ध्यान रहे कि अगार अगार जो होता है समुद्री घास से, समुद्री घास से प्राप्त होता है क्या चीज? अगार अगार जल। इतना ध्यान रखता है कि अगार अगार जल कहां मिलता है? समुद्री घास से। अब देखिए हिहवा से लेकर, और हाई आधा सेल है। क्या है? आधा सेल है। और हिहवा से लेकर हाई वाला क्या है? आधा सेल है। और जब दोनों को इसे पूरा हमने मिला दिया, अब ये क्या हो गया है? आपका पूरा सेल। क्या हो गया? आपका पूरा सेल। अब हिमनी जो है ये क्या है? देखिए ये एनोड है। क्या है? एनोड। और एनोड होता है, इसमें क्या होता है? माइनस। क्या लिखे आपने? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड क्या? निगेटिव है ना, तो ये क्या रहेगा? आपका निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? आपका निगेटिव रहेगा। और ये है क्या? आपका है कैथोड। क्या है? कैथोड। और कैथोड क्या रहेगा? आपका पॉजिटिव रहेगा। कैथोड क्या रहेगा? आपका पॉजिटिव रहेगा। अब जो होता है पूरी तरह से होता है हमारा डेनियल से होता है बनकर क्या हो गया? पूरी तरह से एकदम से एकदम तैयार हो गया है। इसमें तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब जो होता है इसमें अपचयन और होता है ऑक्सीकरण कितना है, हम देखते हैं कैसे कैसे इसमें होता है अपचयन और कैसे कैसे होता है क्या चीज में? ऑक्सीकरण। तो इसमें जो जिंक है, क्या है? जिंक, यानी कि एनोड पे, तो आप देख पा रहे हैं एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या चीज? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। और इस पर क्या होगा? ये वाला सेलर में क्या होगा जी? ये वाला सेलर में होगा आपका अपचयन। क्या होगा? अपचयन। मतलब हेम जो है रिडक्शन होगा और हेम में क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो इतना ध्यान रहे कि जिंको वाला में, कि में जिंक वाला में उनमें क्या होगा? ऑक्सीकरण। कॉपर वाला में क्या होगा? अपचयन। इतना ध्यान रहे कि जिंक वाला में क्या होगा? ऑक्सीकरण, और कॉपर वाले में क्या होगा? अपचयन। तो बच्चा लोग भूलिएगा मत, ये होता है ध्यान देना है कि जिंक वाला में क्या होगा? ऑक्सीकरण, और कॉपर वाले में क्या होगा?
अपचयन। ठीक है ना, इतना ध्यान रहे बस। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग कि ई जो होता है क्षण किसका है, जिंक का है। हाई पूरा विलेन किसका है, जिंक सल्फेट का है। हाई जो है कापर का है, किसका है, कापर का क्षण है। और विलेन किसका है, कापर सल्फेट का विलेन है। किसका विलेन है, कापर सल्फेट का विलेन है। तो इतना ध्यान रहे बच्चा लोग। तो बच्चा लोग इतना ध्यान रहे कि हाई जो है जिंक सल्फेट का विलेन है और इसमें कौन सा क्षण है, जिंक का क्षण है। हाई जो है कापर सल्फेट विलेन है, इनमें कौन क्षण है, कापर का क्षण है। ठीक ना। अब देखिए ये जो है आधा सेल यहां से इसी को मान लीजिए बांट लीजिए धार धार इसी का फर्स्ट से हाई वाला इसी का है ना, यहां से वाला तो हाई यहां से लेकर यहां तक हाई आधा है और यहां से लेकर हाई का है, आधा है। और जब दोनों मिले हैं तब का हुआ है, पूरा हुआ है। इतना ध्यान रहे कि यहां से हाई का है आधा है और यहां से हाई का है ई आधा है। और जब दोनों मिले हैं तब का हो गया, इसका पूरा हो गया है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो हमने लिखा पहले से ऑक्सीकरण अर्ध सेल। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। इधर भी अपचयन हमने लिखा पहले से। क्या लिखा हमने पहले से, अपचयन, अपचयन लिख दिया है। तो अपचयन की जस्ट बदल कर देंगे अर्ध, अर्ध सेल। क्या हो जाएगा आपका, अर्ध सेल। मतलब हाई आधा सेल और ये हाई वाला आधा सेल। ठीक है। अब जो इसकी मेन टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं बढ़िया वाली चीज का। अब देखिए जी, अब हाई जो जिंक है, ये क्या है, जिंक। हाई छड़वा का है, जिंक है। तो ये जो जिंकवा है ना, ये सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। तो जैसे सॉलिड है जिंकवा, ये आएगा हेमे तो बन जाएगा एक्वस। क्या बन जाएगा, एक्वस। काहे कि जब एक्वस बनेगा तो वही ना इलेक्ट्रॉन देगा, तो भाई ना ऑक्सीकरण होगा। और नहीं बनेगा तो कैसे होगा। तो इतना ध्यान रहे बच्चा लोग कि हाई जो पहला जो छड़वा है कौन सा, जिंक वाला। ये जिंक पहले का है, जिंक पहले का है तो सॉलिड है। का है, सॉलिड है। ये जैसे ही होता है विलेन में मिला, जैसे ही यहां से में आया, ये जो होता है जिंकवा का हो जाएगा आपका एक्वस अवस्था में। कौन अवस्था में जाएगा, एक्वस अवस्था में। इसमें चार्ज कौन हो जाएगा, प्लस का 2 लग जाएगा। और ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब जैसे ही विलेन पूरा बन गया इसका, तो अब जो छड़ जो है, जो जिंक का जो छड़ है, ये सॉलिड है। का है, सॉलिड है। तो जब सॉलिड है तो पहले सॉलिड था, जैसे विलेन मिला एक्वस अवस्था में हो गया। कौन अवस्था में हो गया, एक्वस अवस्था में। एक्वस समझ रहे, मतलब पनिया जी, वेव जो हम पीते होते हैं, वेव समझ रही थी ना, कि मतलब पानी वाला अवस्था में हो गया। जब ये पानी वाला अवस्था में हो गया तब जो होता है क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। क्या देगा आपका, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाएगा धीरे धीरे आराम से, इसे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। हाई देखिए जी, का है, गैल्वेनोमीटर। ये कहेगा भैया कि जब बोले 2 ना लेकर आएंगे तब बोले हम आगे बढ़ने देंगे नहीं। अगर ये कहीं इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो कहेगा भैया हमारे बस का बात ना है कि तुमको हम आगे पहुंचा दें, जाओ फिर से एठौरी भर लेकर आओ, तब भी होता हम तुमको आगे जाने देंगे। तो आज आगे जाने देने वाले हम नहीं हैं। तो इतना ध्यान रहे, गैल्वेनोमीटर है कि जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी कहेगा जाओ आगे, अन्यथा यही क्या कर देगा, रोक देगा। तो यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया आकर। अब कॉपर सल्फेट में देखेंगे क्या चीज, कॉपर सल्फेट में। कॉपर जो है पहले ही है ना, जानते हैं क्या चीज, कि पहले एक्वस अवस्था में। कौन अवस्था में है, एक्वस अवस्था में। चार्ज 2 लिया है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही देखा किसको, इलेक्ट्रॉन को, कहता अरे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चल फिर खींचेगा, पकड़ लेगा फट से, पकड़ कर यस मैं जीत गया। जैसे होता है ये पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये क्या हो जाएगा, पहले एक्वस था, अब क्या हो जाएगा ये सॉलिड। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा खच से, एकदम भुखाया होता है एकदम तुरंत, अरे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाँ तुरंत से क्या कहेगा, खींचेगा फट से, एकदम ले लेगा हम फटाक से और कहेगा भैया हमको जल्दी यहाँ से क्या करो, छोड़ो जल्दी से। ई जाएगा हेप पर, जब हेप पर जाकर जमने लगेगा कि ना, क्या हो जाएगा, पावरफुल सॉलिड। क्या हो जाएगा, सॉलिड, मतलब पावरफुल हो जाएगा। अभी देखो, अब इसमें क्या ये प्रक्रिया हमें चलते रहेगी कि इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, इस पे जाते रहेंगे, ये आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा,
जाता रहेगा। अगर कोई पूछे आपसे हमका ये बताओ भैया इलेक्ट्रॉन गति कहां से कहां कर रहा है, का चीज कहां से कहां कर रहा है, तो आप देख ही पा रहे हो कि एनोड से कहां जा रहा है, कैथोड में। क्या जा रहा है, एनोड से कैथोड में जा रहा है। क्या जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, तो एनोड से कैथोड की तरफ। अगर और कौन पूछ दिया आपसे कि ठीक है मान लिया कि हमें बताया कि एनोड से कैथोड तरफ होता है जा रहा है क्या चीज आपका, इलेक्ट्रॉन, तो भैया हमको यह बता दो कि विद्युत धारा कहां जाएगी, तो कहना और ये तो बहुत आसान बात है, बता तो नहीं फट से। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर तो विद्युत धारा कहां जाएगा, इसके अपोजिट इधर जाएगी विद्युत धारा। क्या कि हमको पहले से मालूम है कि प्लस से कहां जाता है, माइनस, हाइट इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किससे मिल जाएगा, प्लस से, तभी तक काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। क्या कि हमको और पहले से मालूम है चीज और है कि प्लस और प्लस आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, और माइनस ये भी क्या करते हैं, आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। तो जवन है प्लस है, हाई का है माइनस, ये दोनों में क्या होता है, आकर्षण। जैसे ही किसी दोनों को देखे कि देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार, मतलब नैना से क्या हुआ, नैना लड़ गया, तो उसमें क्या होता है, समझ लीजिए कि क्या होता है, आकर्षण। लेकिन इतना ध्यान रहे कि अब जो है नैना से नैना लड़ेगा तो अरे आई फ्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई फ्लू हो जाएगा। तो इतना ध्यान रहे कि नैना से नैना न लड़ाएं, नहीं तो होता है आपका नैना भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आपको आई फ्लू हो जाएगा। तो इतना ध्यान रहे कि नैना से नैना नहीं लड़ाना है। ठीक है ना। अब जाएंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एनोड से कहां आता है, कैथोड की तरफ। और जो विद्युत धारा है, क्या चीज, विद्युत धारा, ये जो होता कहां जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। तो अब ऐसे ही होता है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब हाई जो छड़वा है ना, हाई कौन वाला, जिंक वाला, कौन वाला, जिंक वाला। तो ये जो है दे बेचारा क्या हो जाएगा, इसको दे एकदम एकदम थक जाएगा, एकदम पतिल हो जाएगा। जब एकदम पतिल हो जाएगा तो हाई कहाँ हो जाएगा, ले लेगा एकदम मोटा, एकदम ऐसी देखो एकदम मोटा, खाओ एकदम पूरा मोटा हो जा रहा है, एकदम इसी का एकदम चढ़ गया इस पे, एकदम मोटा आ गया एकदम ऐसे का, हम वैसा कोई है का है। अब ये बेचारा दुबला पतला है इसे, हाँ अब दे थक गया, अब कितना दे भैया, है ना। तो उस अवस्था में जब ये अब दे नहीं सकता है, अगर देगा तो ले नहीं सकता है, उस अवस्था में सेल काम करना बंद करता है। उस अवस्था में सेल काम करना बंद करता है। तब जो होता है आता है हीरो। कौन होता है, हीरो। और हीरो की एंट्री इतनी खतरनाक होती है कि वो कहता है कैसे काम नहीं करेंगे, हमारे रहते हुए काम ना करेंगे आप, ये होता है कहा। देखिए आइए, अब हीरो में आता है केसीएल। कौन, केसीएल, जिनका नाम है लवर सेतु। क्या नाम है, लवर सेतु। भैया हमारे रहते हुए काम ना करेगा, कहा है जी। यह कहता है कि जो जिंक सल्फेट है इनमें एकदम पूरा भर जाता है, छोटा पूरा भर जाता है, आहकर जब भरता है पूरा कापर सल्फेट मतलब पूरा सल्फेट क्या होता है, एकदम पूरा भर जाता है। अब एकदम काम करने लगे लोग ना बचते हैं, तब भी हीरो एंट्री आता है, हाँ हम जाते हुए काम ना करोगे, अरे करना पड़ेगा जी। तो ये आता है केसीएल। कौन आता है, केसीएल। तो केसीएल से एंट्री मारेगा तो यहां से सीएल होता है अंदर, कहा जाएगा सीएल अंदर आएगा। जब सीएल अंदर आया तो जी जो सल्फेट है इसको क्या करेगा, कहे भैया इधर आ इधर आ इधर। ये जो होता है जिंक क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड। जब जिंक क्लोराइड बना देगा ना तो नीचे सब क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे इसी के धीरे धीरे बैठ जाएंगे, सभी नीचे सभी लोग क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। और जब नीचे वहां बैठ जाएगी ना फिर से सेलवा क्या हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। अहम में मिलने आता है कौन, एम में आता है के मिलने के लिए। कहा है भैया, काम ना करोगे हमारे रहते हुए। ई बनाता है क्या चाहिए आपका, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट। और जितना ऐसा नीचवा होते हैं सब, हाई जितना सब होते हैं नीचवा, ये जो पोटेशियम सल्फेट सबको लेकर क्या करता है, एकदम बैठ जाता है इसी का। लो अब कहता है कि अब तो काम तो करना ही पड़ेगा। तब होता है उस अवस्था में फिर सेल काम करना क्या कहता है, शुरू करता है। फिर सेल काम करना क्या कहता है, शुरू करता है। तो इतना ध्यान दे बच्चा लोग कि इसको होता है हम लोग बोलते हैं
अर्धसेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अर्धसेल अभिक्रिया, अर्धसेल अभिक्रिया। और यह क्या है आपका? अर्धसेल, अर्धसेल अभिक्रिया है। ठीक है, इतना बचा, तब तक नोट कीजिए। तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर और थोड़ा सा चर्चा करेंगे और बाद में। चलिए देखिए आगे। ये देखिए चलो यार, हमने जो हाई वाला जो आधा वाला सेल है, ये कितने का है? ऑक्सीकरण का है ना? किसमें का है? ऑक्सीकरण। तो आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। हाई वाला हो जाएगा आपका अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया। पहले से लिखा है ना, लिखा है अपचयन अर्धसेल। हमने बस क्या कर दिया है, कपरवा को जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? कपार, मतलब कपार ना, मतलब कापर। क्या चीज? कापर। तो कापर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो लिया। क्या किया? लिया। ये पहले एक्वस था, का बन गया? सॉलिड। हाई पहले का था? सॉलिड। का बन गया? एक्वस। तो इतना ध्यान रहे कि हाई वाला होता है ऑक्सीकरण वाला है, हाई वाला का है? अपचयन वाला है। अब हम देखते हैं सेल अभिक्रिया का होता है। कौन अभिक्रिया? सेल अभिक्रिया। कुछ नहीं करना है, देखिए ये जो है आपका सेल अभिक्रिया में इतना आसान है, इतना आसान है कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा आसान है जी। देखिए ना कर, देखिए क्या करना है। जिंक वाला है ना, तो जिंक वाला एकदम फट से लिखिए, एकदम धड़ाक से जिंक, एरो का चिन्ह ऐसे लगा दीजिए फट से। Zn2 प्लस है ना, अब प्लस में 2 टेका है, इलेक्ट्रॉन वहां है ना। अब हम देख रहे हैं किसका? कापर लाया, कहें कि हमको सेलों को पूरा करना है कि आधा आधा बटा है, तो पूरा कर देंगे तब भी तो कम हो चलेगा ना भैया, है ना। तो आइए देखिए ना, ये जिंक है, ये जिंक कौन अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है कौन अवस्था में है? आपका एक्वस अवस्था में है। अब जैसे ही तो आपका अभी ऑक्सीकरण का हुआ, अपचयन वाला देख रहे हैं उसका भी। पहले कापर जो है, कापर ये जो होता है पहले कौन अवस्था में है? एक्वस अवस्था में। प्लस में 2 गो इलेक्ट्रॉन वहां है, और ई जो है बन गया का चीज? ई बन गया आपका कापर। कौन अवस्था में बना है? सॉलिड। बाप रे बाप, कौन सा बना है? सॉलिड अवस्था में बना है। तो बच्चों देखिए आप लोग कि हाई जो होता है इलेक्ट्रॉन वहां से, हाई इलेक्ट्रॉन से, हाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, मतलब कि ललका चिन्ह इसीलिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कट जाए। अब जवन बच गया, अब जवन बचा है उसी को बस खाली देना है। क्या बचा है? जिंक बचा ऊपर प्लस, क्या बचा है जी? कापर 2 प्लस बचा है। एरो के बाद देखेंगे क्या क्या बचा है। एरो के बाद बचा है जिंक प्लस 2 प्लस में क्या बचा? और कापर। ई जो है आपके एकदम पूरी सेल है। क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग सेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। बच्चा एकदम ध्यान रहे कि अब जो होता है पूरी तरह से होता है सेल क्या हो गया? एकदम परिपूर्ण हो गया है। अब देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन मतलब जो है कापर है, का है? कापर, का है? कापर। ये जहां पे कपरवा इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं अवक्षेपित। क्या बोलते हैं? अवक्षेपित। ठीक ना, इतना ध्यान रहे। अवक्षेपित, नहीं अवस्थित, 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 अवस्थित। क्या बोलते हैं उसको? अवस्थित, मतलब वहां रुका है। क्या है? वहां आकर रुका है, तो उसको बोलते हैं क्या चाहिए हम लोग? अवस्थित। ठीक ना। अब हाई का जो सेल है दोनों का हो गया आपका पूरा हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेल अभिक्रिया। बस अब थोड़ा सा बस काम रहेगा इसका कि लवण स्तूप कार्य क्या होता है, उसी को हम बताएंगे। बस उसको फिर मिटा दे रहे हैं फिर से एक बार, और फिर से आपको दोबारा को देखना पड़ेगा फिर से एक बार। चलिए ठीक, देखते हैं आगे। अब होता है कि लवण सेतु कार्य, मतलब जो है हीरोवा ने एंट्री मारा था, इसी का कमवा देख रहा, पूछ रहा है क्या है? कमवा क्या है कि परिपथ को पूर्ण करना, मतलब इसको होता है पूरा करने में काम किसका आया था? लवण सेतु का। क्या ये होता है पूर्वाभान है, तभी तो इसका काम पूरा आ रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको परिपथ को पूरा करने वाला कौन है? लवण सेतु। मतलब ये होता है कि श्रीलंका तक जाने में जो पुलवा बनाया गया था उसका नाम क्या था? राम सेतु। इसमें क्या है? लवण सेतु। ध्यान रखिए पहला काम किसका होता है? परिपथ को पूर्ण करना। दूसरा काम इसका है कि वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। मतलब है एक बार याद है आपको कि ये काम ना कर रहा था, ये काम
नहीं कर रहा था, तो केसीएल ही आया था, कहा था काहे नहीं कम हुआ करेंगे, काहे नहीं कम हुआ करेंगे। तो इका किया था कि जिंक में क्या जुड़ा था आपका Cl, जिंक में क्या जुड़ा आपका Cl, तब बन गया जिंक क्लोराइड। क्या बन गया आपका जिंक क्लोराइड। और इसमें जो सल्फेट है उसमें क्या जुड़ा आपका पोटेशियम, तो ये बना क्या आपका पोटेशियम सल्फेट। ये जिंक क्लोराइड, ये क्या आपका पोटेशियम सल्फेट। और ये दोनों होते हैं लवण है, और ये होते हैं क्या होते हैं सॉलिड। क्या होते हैं सॉलिड। जब सॉलिड रहेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। नीचे बढ़ जाएगा तो जितना भी सभी इलेक्ट्रॉन फिर से होता है किसमें क्रिया क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी, फिर से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। अब ये होता है बच्चा लोग पूरा होता है डेनियल सेल होता है ख से खत्म। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को होता है एकदम बढ़िया लगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और होता है शेयर कर दें। ठीक है।